हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों से जो भी क्वेश्चन आने वाले टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में बनेंगे उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आपको आगे की वीडियो हमारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। पहला क्वेश्चन इसमें है, राष्ट्रमंडल खेलों में का आयोजन कब हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ था 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा के हेमिल्टन में हुआ था। ठीक है। और इसका जो हेमिल्टन शहर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे में है, राष्ट्रमंडल खेल में कौन से देश भाग लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो जो इंग्लैंड के उपनिवेशक देश होते हैं वही भाग लेते हैं, या इंग्लैंड ने उन पर अपना अधिकार जमा के रखा हो। ठीक है। या अंग्रेज उनके गुलाम रहे हों, वही देश इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज प्रथम 1911 में किंग जॉर्ज प्रथम ने राज्यभिषेक के समय इन खेलों का आयोजन हुआ। अब ये खेलों का आयोजन कब हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ? वो हुआ था 1911 से। ठीक है। इसमें कौन था? किंग जॉर्ज प्रथम का क्या था? राज्यभिषेक था। ठीक। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेल प्रारंभ करने में ऑस्ट्रेलिया के एथलीट रिचर्ड कुम्बम का योगदान रहा है। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है सबसे ज़्यादा, वो किसके लिए है? वो ऑस्ट्रेलिया के एथलीट हैं। ठीक है। कौन है ऑस्ट्रेलिया के एथलीट? रिचर्ड कुम्बन। इनका योगदान रहा है राष्ट्रमंडल खेलों को प्रारंभ करने का। राष्ट्रमंडल खेलों का पूर्व नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों का पूर्व नाम पूछा जाएगा तो क्या है? ब्रिटिश अंपायर खेल। ब्रिटिश अंपायर खेल। ठीक है। और ये 1930 से लेकर 1954 तक रहा, लेकिन 1958 में इसे राष्ट्रमंडल खेल में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसका खेल जो है वर्तमान में क्या है? राष्ट्रमंडल खेल इसको कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1948 में राष्ट्रमंडल खेल नहीं हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1948 में राष्ट्रमंडल खेल नहीं हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक बार, देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक यानी 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है। कितने बार? 5 बार ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हो चुका है राष्ट्रमंडल खेलों का। अगले देखिए, 1918 में राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या थी? बोरोबी थी। ठीक है। 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसका शुभांकर बोरोबी थी। नीले रंग का नर कोआला, नीले रंग का क्या था? नर कोआला नाम का ये पक्षी वो था, पशु। ये ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 2018 के मध्य हुआ। कितने हुआ ये? 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य में हुआ था। ठीक है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल। अगला देखिए, 2018 के 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 के 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया 80 स्वर्ण, ऑस्ट्रेलिया ने कितने स्वर्ण जीते थे? 80 प्रथम स्थान रहा था। इंग्लैंड ने 35 स्वर्ण जीत कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और 26 स्वर्ण के साथ हमारा भारत तीसरे स्थान पर था। ठीक है। 2018 में सबसे अच्छी पोजीशन रही है हमारे भारत देश की। ठीक है। अगले देखिए, 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं ने इंग्लैंड से प्रतिभाग किया। 1934 में क्या महिलाओं ने प्रतिभाग कब किया, ये पूछा जाएगा। तो महिलाओं ने जो प्रतिभाग किया है वो इंग्लैंड में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1934, इसमें महिलाओं ने प्रतिभाग करना राष्ट्रमंडल खेलों में चालू कर दिया। आगे देखिए, 18वें राष्ट्रमंडल खेल 2006 में 71 देशों के कितने 45 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और ये करवाया किसके द्वारा किया था? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। भारत ने 270 सदस्यीय दल मेलबर्न भेजे थे। क्या? 270 सदस्यीय दल मेलबोर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया भेजे गए थे। उसमें से 103 पुरुष थे, 83 महिला थीं, और 43 कोच थे, 15 मैनेजर थे, और 16 मेडिकल स्टाफ था, और 7 प्रशासनिक अधिकारी, और 3 क्या थे? विकलांग एथलीट थी। 2006 में मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया में भारत ने 22 स्वर्ण, 17 रजत और 11 कांस्य के साथ चौथा स्थान हासिल किया था। अगले देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 2006 राष्ट्रमंडल के पदकों में 221 पदक। ठीक है। 221 पदक ऑस्ट्रेलिया ने जो जीते थे उसकी बात हो रही। प्रथम स्थान पर रही थी, 84 स्वर्ण था, 69 रजत और 68 कांस्य के साथ ये प्रथम स्थान पर रही ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेलों में समरेश जंग निशानेबाजी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब प्राप्त किया। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें समरेश जंग जो थे भारत के, ठीक है, निशानेबाज,
उन्होंने क्या था, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता है। ठीक है, समरेश जंग, ये भारत के हैं। ठीक है, समरेश जंग। अगला देखिए, भारत ने 1934 से राष्ट्रमंडल खेलों का में प्रतिभाग किया। भारत ने प्रतिभाग कब से किया है? 1934 से राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने प्रतिभाग करना चालू किया। राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने। पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था राष्ट्रमंडल खेलों में? तो मिल्खा सिंह ने। ठीक है, उड़न जट जिसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह ने 440 गज की जो दौड़ हुई थी उसमें स्वर्ण पदक पहला प्राप्त किया है, और दूसरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इसी खेल में, इसी दिन लीला राम ने, किसमें? कुश्ती में लीला राम ने स्वर्ण पदक जीता था। अगले देखिए, महिलाओं द्वारा भारत को पहला पदक डंटस बैडमिंटन में अमीघिया और कंवल ठाकुर सिंह ने कांस्य पदक यानी 2 पदक दिलाए थे। कौन कौन थे ये? डंटस बैडमिंटन है, अमीघिया है पहली, और कंवल ठाकुर सिंह है। ठीक है, ये कांस्य पदक जीता था पहला। अब देखिए, भारत ने अब तक कितने 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग नहीं किया है। 4 बार प्रतिभाग नहीं किया गया है भारत के द्वारा। अब 4 वो कौन से हैं? 1930 में हैमिल्टन में जो हुए, नहीं प्रतिभाग किया था। 1950 ऑकलैंड में प्रतिभाग नहीं किया। 1962 पर्थ में प्रतिभाग नहीं किया है। 1986 एडनबर्ग में भाग नहीं लिया। तो इन चारों में क्या है, अभी तक प्रतिभाग चारों में क्या है, भारत द्वारा नहीं लिया गया। अगला देखिए, 19वें 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में नई दिल्ली में के शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। कहाँ था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था, और 3 से 14 अक्टूबर के मध्य। ठीक है, इसमें 54 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे इसमें? 54। जो 2010 का 19वां राष्ट्रमंडल खेल है वह भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, और 3 से 14 अक्टूबर तक। इसमें 54 देश शामिल थे। नई दिल्ली 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 101 पदक जीते थे। भारत ने कितने पदक जीते हैं इसमें? 101 पदक जीते हैं। कितने? 101 पदक कुल 101 पदक जीते। उसमें से 39 स्वर्ण थे, 26 रजत थे, और 36 कांस्य थे। पदक के साथ दूसरे स्थान पर, यानी दूसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है, कौन से में? 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, 2010 में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा था। 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा। 74 स्वर्ण थे, 55 रजत थे, 48 कांस्य थे, और 177 क्या थे? पूरे इसके मेडल थे, पदक। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? तो 2010 में जो हुए थे भारत में हुए थे, और उसका क्या था? शेरा नाम का एक शुभांकर था, जो हमारा बाघ होता है। और ये महिमा साहस, जो कि महिमा साहस और अनुग्रह शक्ति का प्रतीक है। इसका प्रतीक किसका था? महिमा साहस और अनुग्रह शक्ति का प्रतीक है। 71 देशों ने 21 खेलों के 272 स्पर्धाओं में 4352 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने? 4352 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितनी स्पर्धाएं हुई थी? 272। खेल कितने थे? 21। अगला देखिए, अगला है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होना है। कहाँ होना है आयोजन? 2022 में का 22वां राष्ट्रमंडल खेलों का 2022 में ही आयोजन होना है। और कहाँ? बर्मिंघम किस शहर किसका है? इंग्लैंड का किया जाएगा इसका। ठीक है, और इसका शुभांकर क्या होगा? बैटन होगा। लेकिन ये बैटन क्या है? मशाल जलती हुई नहीं होगी इसमें। इस बैटन में क्या होगा? मशाल जलती हुई नहीं होगी। ठीक है, इसमें कोई संदेश होगा यहाँ रखा हुआ, रानी, वहाँ इंग्लैंड की रानी द्वारा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श बाग क्या था? 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श बाग, यानी जो होने वाले हैं उसका आदर्श बाग क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। गेम्स फॉर एवरीवन इसका आदर्श बाग कहते हैं। तो 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का गेम्स फॉर एवरीवन। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित होंगे। 23 में, अब देखिए 23 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो 1926 में होंगे, वो 2026 में होंगे। और कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। ठीक है, ये भी देख लीजिए 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 23वां किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, और 2026 में होगा, और इसका मेलबोर्न शहर जो है वहाँ पर होंगे इसके आयोजन। अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न, विश्व स्तर पर आयोजित खेलों के बाद दूसरा बड़ा
खेलोत्सव माना जाता है विश्व स्तर पर ओलंपिक खेलों के बाद? सबसे बड़ा खेल है ओलंपिक, और ओलंपिक के बाद दूसरा अगर माना जाएगा वो कौन सा खेल हो? एशियाई खेल होगा, एप्लो एशियाई खेल होगा, राष्ट्रमंडल खेल होगा, या सैफ खेल होगा? तो दूसरा खेल होता है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, दूसरे नंबर पर ओलंपिक के बाद आता है राष्ट्रमंडल खेल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1924, 1930, 1951 या 1987? तो राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ हुआ था वो हुआ था आपका BCIS में 1930 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगले देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 1930 किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल 1930 किस जगह स्थापित हुए? हैमिल्टन कनाडा, लंदन इंग्लैंड, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, या कार्डिफ वेल्स? तो ये हुए थे आपके हैमिल्टन कनाडा में। पहले जो हुए हैं वो कनाडा में हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल। अगला देखिए, आरंभ में इन खेलों का क्या नाम रखा गया? प्रारंभ में इनका क्या नाम था राष्ट्रमंडल खेलों का? ब्रिटिश खेल, ब्रिटिश अंपायर खेल, महाद्वीपीय खेल, या एंग्लो इंडियन खेल? तो इसके थे ब्रिटिश अंपायर खेल। क्या था इसका? ब्रिटिश अंपायर खेल था इसका पहले नाम। दूसरा 5वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष इन खेलों का नाम ब्रिटिश अंपायर खेल से राष्ट्रमंडल खेल पड़ गया? ब्रिटिश अंपायर खेल पहले था और उसके बाद किस वर्ष जाके ये बदल दिया गया था, तो राष्ट्रमंडल खेल में परिवर्तित हो गया। तो ब्रिटिश अंपायर खेल के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में कब परिवर्तित किया गया? 1934 में, या 1938, 1950, या 1958? कार्डिन ने। तो ये हुआ था 1958 में। 1958 में इसको बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया था ब्रिटिश अंपायर खेल के लिए। ये देखिए अगला, इन खेलों में केवल वही देश हिस्सा लेते हैं। अब ये देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा कौन से देश लेंगे? यूरोप एवं एशिया महाद्वीप हो, जो कभी ना कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहे हों, जो केवल यूरोप महाद्वीपीय के हों, जो केवल एशिया महाद्वीप के हों। तो इसमें होगा इसका होगा बी सही, जो कभी ना कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहे हों, मतलब ब्रिटिश के गुलाम रहे हों या ब्रिटिश उपनिवेश रहे हों, वही राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं। अगला देखिए, 1930 से अब तक कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है? तो हो चुका है कितने? 22 का, 23 का। अब तक जो आयोजन हो चुका है वो 21 का हो चुका है। कितने का? 21 का, और 22 में होने वाला है। ठीक है, तो 21 में इसमें देख लेना कितना है, 21 हो चुके हैं अब तक 21 हो चुके हैं। 2022 में ही इसी वर्ष 22वां होना है और 23वां प्रस्तावित हो चुका है। ठीक है, अगला देखो, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? दूसरे राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? दूसरे राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे और कब हुए थे? तो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं वो आपके कितने हुए? 1934 लंदन में, या 1932 ऑकलैंड, 1936 पर्थ, या 1935 एडिनबर्ग? तो ये कब हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके लंदन में 1934 में, क्योंकि ये हर 4 वर्ष बाद खेल खेले जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, महिलाओं ने प्रथम बार किन राष्ट्रमंडल खेलों से प्रतिभाग करना चालू किया था? प्रतिभाग कब किया महिलाओं द्वारा? महिलाओं द्वारा पहला प्रतिभाग कब किया गया, कौन से सन से राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं द्वारा? तो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं द्वारा 1930 हैमिल्टन, 1934 लंदन, 1938 सिडनी, या 1950 ऑकलैंड? तो महिलाओं ने जो भाग लिया है लंदन 1934 से। महिलाओं ने कब से भाग लिया? लंदन 1934 से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब तक किस देश में 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है? तो 4 बार किस में हुआ है? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या कनाडा? ठीक है, तो 4 बार जो है कनाडा में आयोजन हो चुका है, लेकिन सबसे अधिक बार अगर पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में 5 बार आयोजन हो चुका है। कितनी बार? ऑस्ट्रेलिया में 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम बार किन राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत ने प्रथम बार किस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? प्रथम बार कब से स्टार्ट हुआ भारत? तो भारत ने जो राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग करना चालू किया है वो किया है आपका 1934 लंदन से। कब से? 1934 लंदन से प्रतिभाग करना चालू किया। 12वां क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रमंडल खेल मेले में उड़न सिख मिल्खा सिंह ने भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीता था? मिल्खा सिंह उड़न सिख, ठीक है, कितने में स्वर्ण पदक जीता था? पहला 1934 लंदन, 1938 सिडनी, 1950 ऑकलैंड, या 1958 कार्डिफ? तो ये मिल्खा सिंह ने जो स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए, जो पहला स्वर्ण पदक जीता है 1958 में कार्डिफ में जीता है। ठीक है, अगला देखिए,
1958 कार्डिफ खेलों में ही किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? एक और पहलवान है 1958 में ही उसने क्या है कार्डिफ हमारा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। वो कौन सा पहलवान है? करतार सिंह, लीलाराम, जय उदय चंद या सतपाल। तो उनका जो पहलवान है उनका नाम है लीलाराम। लीलाराम पहलवान ने क्या है 1958 कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला देखिए, किस राष्ट्रमंडल खेल मेले में भारतीय पहलवानों ने कुछ 15 पदकों में से 10 पदक कुश्ती में जीते थे? ऐसा कौन कौन सा था जिसमें से 15 पदकों में से 10 केवल कुश्ती में आए थे? ऐसा कौन सा राष्ट्रमंडल खेल था? तो वो खेल था आपका कौन सा? बी, यानी 1974। कितने में? 1974 में जीता था। कितने के हुए थे? 1974। क्राइस्ट चर्च में 1974 में राष्ट्रमंडल खेल हुए, उसमें से 15 पदक जीते थे। 15 में से 10 पदक केवल कुश्ती में थे। अगला देखिए, किस राष्ट्रमंडल खेल मेले में भारत ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से चौंका दिया? किस राष्ट्रमंडल खेल मेले में भारत ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन को चौथा स्थान हासिल किया था? कौन सा राष्ट्रमंडल था जिसमें भारत ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है? 1980 ऑकलैंड, 1994 विक्टोरिया, 1998 कोलंबो, 2002 मानचेस्टर। 2002 मानचेस्टर में क्या है सबसे ज़्यादा पदक इसने हासिल किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने हासिल किए हैं 2002? तो 2002 में इसने हासिल किए हैं 69। कुल पदक कितने हैं? 69 है। कितने हैं? 69। ठीक है, 69। अगले देखिए, 15वें राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? 15वें राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये कहाँ आयोजित किए गए थे? 1994 ऑकलैंड, 1990 विक्टोरिया, 1994 विक्टोरिया, 1990 ऑकलैंड। तो इस 16वें का जो क्वेश्चन होगा वो होगा सी, 1994 विक्टोरिया। 1994 विक्टोरिया में 15वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या है? 16वें राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो 16वां राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? ये 1998 कोलंबो, 2002 मैनचेस्टर, 1990 ऑकलैंड या 1997 एडनबर्ग। तो ये हुआ था, इसका ये सही है कि 1998 कोलंबोर में 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगले देखिए, 16वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? ठीक है, तो 18वें का होगा 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। तो 18वें का क्या है? इसका ए सही है। क्या सही है इसका? ए, यानी 7वां स्थान किया था 16वें राष्ट्रमंडल खेलों ने भारत में। भारत ने कैमा स्थान हासिल किया है? 16वें में 7वां। अगले देखिए, 17वें राष्ट्रमंडल खेलों कब और कहाँ आयोजन हुआ था? 2000 सिडनी में, 2002 बुसान में, 2002 मैनचेस्टर या 2004 एथेंस में। तो 17वें में जो हुआ है वो कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो 17वें का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है आपका 2002 मैनचेस्टर में जो हुआ है। इसी में सबसे ज़्यादा पदक भी बनाए हैं, भारत द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 20वां क्वेश्चन, 18वें राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? 18वें राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? वो हुए थे आप 2004 पर्थ, 2006 मेलबोर्न, 2010 भारत, 2008 बीजिंग। तो ये हुए हैं 2006 मेलबोर्न में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दिया हुआ 19वें राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो 19वें राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? 2010 दिल्ली में या 2008 बीजिंग में, 2010 पर्थ या 2008 पर्थ। तो 21 में का होगा ये, यानी ये कहाँ हुए थे? नई दिल्ली, यानी भारत में हुए थे 2010। और भारत में एक ही बार अब तक आयोजन हो चुका है। कितना? एक बार आयोजन हुआ है सिर्फ। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। अब इसमें देखिए 22वां क्वेश्चन है, 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? 2010 में जो दिल्ली में आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर गोलियो, शेरा, मीशा या जंतर मंतर। तो क्या था इसका? शेरा था राष्ट्रमंडल खेलों का। ठीक है, और जंतर मंतर अगर पूछा ये एशियाई खेलों का है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 23वें में, ये 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया था?
तो प्रथम स्थान जो हासिल किया था वो 23वें का होगा ए, यानी ऑस्ट्रेलिया ने 221 पदक जीते थे। ठीक है, अगला देखिए 18वें में है 18वें राष्ट्रमंडल खेल 2006 में पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा देश था? तो दूसरा प्राप्त करने वाला न्यूजीलैंड था, कनाडा था, स्कॉटलैंड या ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा इसमें क्या है, इसमें है आपका क्या था दूसरा इंग्लैंड है। इसमें क्या है, इंग्लैंड है। ठीक, इंग्लैंड कर सकते हैं, इंग्लैंड ने दूसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है, 2006। अगला देखिए 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का डेविड डिक्सन अवार्ड किसे प्रदान किया था? 18वें ओलंपिक खेल जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा डेविस और डिक्सन अवार्ड दिया जाता है? तो डिक्सन अवार्ड किसको प्रदान किया? डेविस डिक्सन अवार्ड किसको प्रदान किया? अभिनव बिंद्रा, अनंत शरद कमल या समरेश जंग या गगन नारंग? तो ये समरेश जंग के लिए, इसको समरेश जंग को दिया गया था। ठीक है, भारत में पहली बार टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक किस राष्ट्रमंडल खेलों में जीता? पहली बार टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक कब आया था? 15वें राष्ट्रमंडल खेलों में, 16वें राष्ट्रमंडल खेलों में, 18वें में या 17वें में? तो 26 का आपका कौन सा होगा? 26 का होगा आपका सी। 18वें राष्ट्रमंडल खेल मेलबोर्न में क्या है? 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस का स्वर्ण पदक आया था। अगला देखिए 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदक जीते गए हैं भारत के तौर? 50, 59, 64 या 71? तो इसमें 27 का होगा ये, यानी 50, कुल 50 पदक जीते गए हैं। ठीक है, 18वें राष्ट्रमंडल खेल में। अब 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में 2006 में भारत ने सर्वाधिक 16 पदक किस खेल में जीते थे? तो सर्वाधिक जो 16 पदक है भारोत्तोलन, निशानेबाजी, एथलेटिक्स या कुश्ती। और 18वें राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ है 2006 में सबसे अधिक 16 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। तो 16 स्वर्ण पदक जो जीते गए हैं वो किस में जीते गए? निशानेबाजी में। कितने? 16 स्वर्ण पदक जीते गए निशानेबाजी में। अगले देखिए 29वां क्वेश्चन है 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस निशानेबाज ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे? 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किस निशानेबाज ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? जसपाल राणा, गगन नारंग, अनुजा जंग या सुमरेश जंग ने? तो 29वें का आपका कौन सा होगा? डी, सुमरेश जंग ने निशानेबाजी में कितने? 5 स्वर्ण पदक अकेले जीते थे। 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते? 3 स्वर्ण पदक किस में जीते थे? कुश्ती में, निशानेबाजी, भारोत्तोलन या एथलेटिक्स? तो 2018 में 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में जो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं वो आपके जीते गए हैं किसमें? भारोत्तोलन में। कितने में? भारोत्तोलन में 3 स्वर्ण पदक जीते गए, 3 स्वर्ण पदक। 18वें राष्ट्रमंडल खेलों 2006 में भारत ने किस टीम खेल में रजत पदक जीता था? रजत पदक किसने जीता था 18वें 2006 में? महिला हॉकी ने या पुरुष ने हॉकी ने या क्रिकेट ने या फुटबॉल ने? तो 31 का आपका होगा बी, महिला हॉकी ने क्या रजत पदक जीता था 2006 में। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 18वें राष्ट्रमंडल खेलों 2006 में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, कौन सा टेबल टेनिस खिलाड़ी था? तो 2006 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अनंत शरद कमल, परविंदर सिंह चीमा, रमेश कुमार या कृष्ण कुमार? 32 का आपका कौन सा होगा? इसमें 32 का होगा ये, कौन सा होगा? अचंत शरद कमल। इन्होंने क्या है स्वर्ण पदक जीता था कौन से? 2018 राष्ट्रमंडल की खेल 2006 में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो थे वो आपके कौन से थे? राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित थे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में इसे शेयर कर दें और आगे की वीडियो आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।